बाप के सराहने का कभी तकिया हटा के देखो ना, अक्सर बापों के चश्मे टूटे पड़े हैं, कोई जुड़वाने वाला नहीं है। हमें हुआ क्या है? किसने तुम्हें बता दिया माँ बाप को छोड़ के खुदा मिल जाएगा? फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है ना तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। लेकिन हमारी कौम, अल्लाह इसका भला करे, ये तो जब भी खड़ी होती माँ की शान बयान करो, माँ की। क्यों अब्बा दुश्मन है? कोई ये नहीं कहता अब्बा की शान बयान कर दो। अल्लाह के बंदो कभी ये भी कह दिया करो बाप की शान बयान कर। बाप भी कोई आम जात नहीं है। पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे कुरान में माँ की कसम याद नहीं की गई, लेकिन पढ़ो तो कुरान कहता ला उक़सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद व वालिदिम व मा वलद। बाप की कसम कुरान ने याद की। अब तो समझ में आया ना कि बाप क्या, वो समझ प्यारे। माँ के कदमों के नीचे, बोलिएगा, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले भी सारे मुसलमान बैठे, हाँ तो पीछे वाले कतई बोलने तैयार नहीं, वो सोच रहे हम तो गेट के बाहर हैं। भाई गेट के बाहर हो या अंदर, भीड़ तो तेजी है ना। खत्म तो ये तभी होगी ना जब सारे अंदर हो जाएंगे। तो डर किस बात का? भी सारी मुसलमान है तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब सुनो, फरमाते हैं जब बीवी शोहर के कपड़े का एक धब्बा झाड़ देती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमा देता है। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो सोचिए जिसके जूते साफ कर रखी है उसका अपना मकाम क्या है। इसलिए मामा न किया करो, बाबा भी किया करो, बाबा भी किया करो। माँ की शान बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। लेको जाओ, गाड़ी पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा, बिल्डिंगों पे लिख दिया माँ की दुआ। क्यों? बाप बद्दुआएं करता रहा था है? उसने ये कहा था मालिक मेरे बेटे को तरक्की न देना, तुमने गाड़ी खरीदी, लिख दिया माँ की दुआ। भाई माँ तो अंदर पंखे में लेटी रही, धूप में तो बाप खड़ा रहा। माँ लिहाफ में बैठी रही, सर्दियों में बाप निकला है। माँ घर के अंदर थी, उस बाप से पूछ जो सर्दी में साइकिल चला के गया। हाँ, बारिशें आती रही, बाप निकला, आंधियां आती रही, बाप निकला। तकलीफ होती है, एक ने फूट करके कहा हजरत जी दुआ करना बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। कहा क्या हुआ? कहा 6 महीने हो गए बिस्तर पे पड़े गए, बस हालत बहुत खराब है, देखी नहीं जाती। वो शर्म कर हया आनी चाहिए। बाप बिस्तर पे भी पड़ा है तो कम नहीं है। यकीन जानिएगा बिस्तर पे पड़ा बाप भी तुम्हारे लिए किसी सायेदार दरख्त से कम नहीं है, एक पहाड़ से कम नहीं है। याद रखिएगा जब दुनिया धक्के मार दे और इसी बड़े बाप के पायताने आके बैठ जाना जो उठ नहीं सकता है, ये तेरा चेहरा देख के कहेगा लखते जिगर उदास क्यों है, नूरे नजर परेशान क्यों है। कहना अब्बा जमाने ने साथ छोड़ दिया है, कोई अपनाने तैयार नहीं है। फिर इस बीमार बाप को देखना, ये इशारा करके कहेगा बेटे परेशान ना हो, अभी बाप जिंदा है, मुसीबतों का सामना करने के लिए तुझे जाने की जरूरत ही नहीं। ये बाप होता है। और मुझसे कह रहा दुआ कर दो अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए। बस मैं अर्ज कर रहा हूं, बात खत्म करूं। भाई शायरों, खतीबों, नकीबों, मौलवियों, नीचे वालों, ऊपर वालों, हमारी जन्नत हमारे माँ बाप है। हमारे जन्नत हमारी माँ बाप है। सबसे ज्यादा उन पे खर्च करने का। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बीवी को राजी करने से खुदा राजी होगा? सिर्फ बच्चों की खिदमत से खुदा राजी होगा? अगर खुदा को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो। अगर ये रूठ गए तो खुदा नाराज हो जाए। कहां हो, किस बाजार में हो, खुदा के वास्ते ये मेरे हाथ जुड़े देखो, 1000 उर्स करो, लेकिन आज फैज़े तेगी समझ के ये लेके जाएगा। अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सबक समझ के लेके जाइए जो मैं कह रहा हूं। माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना। सरकार गौसे पाक की माँ ने हाथ में हाथ लेके कितना कहा था, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना बेटे। एक ही बात तो कही थी, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ बोल देते तो सोना बच जाता, लेकिन झूठ नहीं बोला। फरमाने लगे बात सच्ची है तेरी,
झूठ बोल के मैं सोना तो बचा लेता, लेकिन मेरी माँ का वचन टूट जाता, मेरी माँ का वचन टूट जाता। तुम्हें याद है माँ के वचन? माँ को बेवकूफ बनाते लोग। नहीं नहीं माँ 8 दिन में आ जाऊंगा, इजाजत दे 8 दिन में आ जाऊंगा। 8 महीने हो गए। हजरत जी कितनी माएँ रो के कहती है कि दुआ कर दो, बेटा जब से मुंबई गया है एक कॉल नहीं की है, बेटा जब से सऊदी गया है एक फ़ोन नहीं किया है। और नौजवानों खुदा के वास्ते आज दुनिया रेस में लगी है, हर कोई चाहता मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, लेकिन पैसे के लालच में माँ बाप को छोड़ के न जाया करो। मैंने कितनों को फ़ोन पे बाप के जनाजे देखते हुए देखा है, कितनों को माँ के जनाजों को फ़ोन पे देखते हुए देखा है। वो यार उनसे पूछो जिनके सर पे ममता का आंचल नहीं है, उससे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। कितनी बड़ी दौलत खो दी है। जो लोग ये समझते हैं बाप मर जाएगा जिंदगी सुख की कटेगी, पूरे घर में मेरी हुकूमत होगी, खुदा की कसम गलत सोचते हैं। अगर बाप चला गया फिर उसके बाद कोई कंधा तुम्हें सर रखने नहीं मिलेगा। अगर माँ चली गई तो आंसू पोंछने कोई आंचल नहीं मिलेगा। माँ की इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो। कहते थे माँ से पूछ के आया हूँ। मैंने एक जवान को देखा एयरपोर्ट पे मिला, कहने लगा मौलाना दुआ कीजिएगा, दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे जानता है? कहा हाँ, आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूँ। कहा मेरी बात मानेगा? कहा क्या? कहा पहले उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा जा, खुदा करे तेरा आखिरी सफर हो। जैसे इतना कहा मेरा मुंह देखने लगा। हजरत जी दुआ कराई थी, बद्दुआ नहीं कराई थी। मैंने कहा बेटे ये दुआ की है और इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। कहा किस लिए? कहा मैंने कहा बता तेरी माँ है कि नहीं? कहा हाँ है। मैंने कहा बाप है कि नहीं? कहा बाप भी है। मैंने कहा बता जब आया था तो तेरी माँ मुस्कुरा रही थी, तेरा बाप हंस रहा था? उसने कहा हजरत जी जब आया था मेरी माँ से तो बात भी नहीं बन रही थी, वो तो हिचकी भर के रो रही थी, और बाप को मैंने आते हुए देखा नहीं, पता नहीं कहां छुप के रो रहा था। और मुझे बता तो सकी, इस पैसे की भूख ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है। बाप को रुला के परदेश जा रहे हो, माँ को तड़पा के परदेश जा रहे हो। अब पैगंबर की चौखट पे आ, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स तोड़ करके आया। मेरे आका ने हाल देखा, करते कपड़ों पे। आका फरमाते कैसे आना हुआ? उसने कहा मैंने अपनी कौम को कहते सुना है कि मदीने में वो आया है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको राजी कर लूं। मुस्तफा का फरमान सुनो। आका फरमाते बता तो सही तेरे घर में माँ बाप है कि नहीं? उसने कहा जी है। कहा उन्हें किस हाल में छोड़ा है? कहा हुजूर रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जन्नत चाहिए। आका फरमाते हैं अगर जन्नत चाहता है तो मेरे पास न ठहर, माँ के कदमों में चला जा। जिस माँ को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे हंसा देना, अगर वो राजी हो गई तो मदीने वाला मोहम्मद भी राजी।